नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह पे हैं जो एक मंदिर से कम नहीं है और एक प्रेरणा स्थान है जो इस भारत देश को उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अंत्योदय के थ्रू बताई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी पर आधारित ये म्यूजियम है। आप सभी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में तथा उनके विषय में मैं आप सभी को दिखाऊंगा, जो यह राम भाऊ नगरी प्रबोधनी में स्थित है। भाईंदर में आप आ सकते हैं और इसे देख सकते हैं। जैसे इसमें पंडित जी के बचपन से माता जी का साया उठ गया था और उनकी मामा और मामी के यहाँ पे पले बढ़े और बड़े हुए से कि सार्वजनिक जीवन और संघ के प्रचारक रहे और राजनीतिक तौर पे उनके इस प्रकार एक पत्रकार संपादक के तौर पे वो उभरे इस देश में। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो इस देश के सर्वोच्च नेता रह चुके हैं और पंडित जी विदेशों में जाकर श्रेष्ठता की धाक जमाई और भारतीय जनसंघ के माध्यम से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राजनीतिक भारतीय और देश में एक राजनीतिक दर्शन दिया, जो सबसे बड़ी बात है। और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनकी विलक्षणीय विशेष जो है और इस प्रकार इस तरफ भी पंडित जी की माननीय गोरवरकर गुरु जी जो संघ के विचारक संचालक द्वितीय संचालक थे और इस प्रकार पंडित जी की फोटो है। माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक थे और कांग्रेस में मंत्री भी रह चुके थे, लेकिन उन्होंने विश्व को राष्ट्र प्रथम रखा, ये सबसे बड़ी बात है। फिर अंत्योदय की धारा, लोगों को जितनी आवश्यकता हो कृषि पर ध्यान दिया उन्होंने। जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था, अगर हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है देश के अंदर, उन्होंने ये दिखाओ थोड़ा, अर्थव्यवस्था को उन्होंने खास बनाया जो है कि अगर हम कृषि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देंगे तो हम देश को और आगे लेके जा सकते हैं। ये पंडित जी की स्टैचू है और आगे हम दिखाते हैं पंडित जी टाइपराइटर की उनका स्टैचू रखा हुआ है। पंडित जी का टाइपराइटर है जहाँ पे उन्होंने अपने टाइपिस्ट जीवन जो उनका पत्रकारिता में जो लेख होते थे जिसे टाइपिस्ट से करते थे, उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया हुआ है। पंडित जी के जन्म जो है 25 सितंबर 1916 को हुआ है। उनकी माता का नाम भगवती प्रसाद, पिता का नाम भगवती प्रसाद, माता का नाम रामप्यारी था और मथुरा जिले में जन्म हुआ था इनका। फिर उन्होंने एकात्म मानव के दर्शन किए जो अर्थव्यवस्था संस्कृति संबंधी समृद्धता पर दर्शाता है। ये सबसे बड़ा महत्व व्यापक होता है, स्पष्ट होता है। राजनीतिक व्यवस्था आदि महाशक्ति विश्व दो विभिन्न गुटों में बढ़ गया तो उस समय के विचारों को इन्होंने लिखा हुआ था जो आज लागू होता है राजनीति की परिदृश्य में। दीर्घकालीन विरासत थी उनकी।